भाग्यशाली है वह स्त्री जिसे ये 3 कष्ट जरूर मिलते हैं। राधे राधे। आज का विषय बहुत गहरा है, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि कष्ट मिलने वाला व्यक्ति भाग्यशाली कैसे हो सकता है, लेकिन जीवन का एक बड़ा सत्य यही है कि भगवान जिनको ऊंचा उठाना चाहते हैं उन्हें पहले मजबूत बनाते हैं, और मजबूत बनाने के लिए जीवन में कुछ परीक्षाएं अवश्य आती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह स्त्री वास्तव में भाग्यशाली है जिसे जीवन में ये 3 कष्ट मिलते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसने कभी दुख न देखा हो, चाहे वो किसी बड़े घर की हो या छोटे घर की। हर किसी के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन कुछ स्त्रियां उन संघर्षों से टूट जाती हैं और कुछ स्त्रियां उन्हीं संघर्षों को अपनी ताकत बना लेती है। पहला कष्ट है त्याग का कष्ट। एक स्त्री जब बेटी होती है तब अपने माता पिता के लिए जीती है, विवाह के बाद अपने नए परिवार के लिए जीती है। उसके जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों की खुशी में बीत जाता है। कई बार वो अपनी इच्छाओं को दबा देती है, अपने सपनों को पीछे रख देती है, अपने लिए कुछ चाहती है, लेकिन परिवार की आवश्यकता को पहले रखती है। संसार की नजर में शायद यह त्याग छोटा लगे, लेकिन भगवान की नजर में यह बहुत बड़ा तप है। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन साधारण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए त्याग करता है उसका जीवन महान बन जाता है। यदि किसी स्त्री ने अपने परिवार के लिए त्याग किया है तो वह कभी अभागी नहीं हो सकती। उसका हर त्याग भगवान के खाते में जमा होता रहता है। समय आने पर उसी त्याग का फल उसे सम्मान, शांति और आशीर्वाद के रूप में मिलता है। दूसरा कष्ट है अपमान और गलतफहमी का कष्ट। ये संसार बहुत विचित्र है। कई बार आप अच्छा करते हैं फिर भी लोग आपकी आलोचना करते हैं, आप सबका भला चाहते हैं फिर भी लोग आपको गलत समझ लेते हैं। कितनी ही स्त्रियां ऐसी हैं जो पूरे परिवार को जोड़कर रखती हैं, लेकिन उनकी मेहनत को कोई नहीं देखता, उनके त्याग को कोई नहीं समझता। कई बार उन्हें कठोर बातें सुननी पड़ती हैं, कई बार उनके प्रेम और समर्पण की कद्र नहीं होती। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अपमान से घबराइए मत। अपमान वह आग है जो मनुष्य के अहंकार को जलाकर उसे और पवित्र बनाती है। यदि आपके साथ कभी अन्याय हुआ है, यदि आपको कभी गलत समझा गया है, तो दुखी मत होइए। भगवान सब देख रहे हैं। मनुष्य का न्याय देर से हो सकता है, लेकिन भगवान का न्याय कभी गलत नहीं होता। जो स्त्री अपमान सहकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़ती, जो कटु शब्द सुनकर भी मधुरता बनाए रखती है, वह वास्तव में बहुत ऊंचे चरित्र वाली होती है। और तीसरा कष्ट है संघर्ष और कठिन परिस्थितियों का कष्ट। जीवन में कभी आर्थिक परेशानी आती है, कभी स्वास्थ्य की समस्या आती है, कभी रिश्तों में तनाव आता है, कभी ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन यही समय मनुष्य की असली परीक्षा का समय होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भगवान का धन्यवाद करना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी भगवान पर विश्वास बना रहे, यही सच्ची भक्ति है। जो स्त्री कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखती है, जो हर हाल में अपने परिवार को संभालती है, जो आंसू छिपाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, वह साधारण नहीं होती, वह भगवान की विशेष कृपा की पात्र होती है। याद रखिए, हीरा भी तब चमकता है जब उसे तराशा जाता है, सोना भी तब कुंदन बनता है जब वह आग में तपता है, और मनुष्य भी तब महान बनता है जब वह संघर्षों से गुजरता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो सकता है आज जो आंसू बह रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। हो सकता है आज जो संघर्ष दिख रहा है वही कल सफलता की कहानी बन जाए। इसलिए अपने जीवन के कष्टों को शाप मत समझिए, उन्हें भगवान की शिक्षा समझिए, उन्हें भगवान का संदेश समझिए, क्योंकि हर कष्ट हमें कुछ सिखाने आता है, हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाने आती है, और हर परीक्षा के बाद भगवान कोई न कोई उपहार अवश्य देते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, यदि आपने त्याग किया है, यदि आपने अपमान सहा है,
यदि आपने संघर्षों का सामना किया है तो स्वयं को दुर्भाग्यशाली मत समझिए। संभव है कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर हो। बस धैर्य रखिए, भगवान का नाम लेते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है वह आपके कल्याण के लिए हो रहा है। भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं करते। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन भगवान की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए।